बिना प्रैक्टिस के, बिना कोई तैयारी के ऐसा भी हो सकता है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यहां पर सोचो उनकी काम वासना बिल्कुल नहीं थी, सिस्टर बुला रहे हैं। भाई और बहनों, क्या आप एक बात बता सकते हो मुझे, आज ही के दिन मैं स्वामी विवेकानंद के ऊपर यह वीडियो क्यों बना रहा हूं? जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, तेज है, आप कमेंट कर सकते हो, और जो नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इस वीडियो के अंतिम हिस्से में बात करेंगे इसके बारे में कि आज ही के दिन इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूं, और इसके साथ साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है आपके भाई रिलेटेड। बहुत मजा आने वाला है आपको, इंटरेस्टिंग होने वाली है वो, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले काम के बारे में बात करते हैं। बात हो रही है ब्रह्मचर्य की, और स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य को लेकर, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, उन्होंने अलग अलग तरह की किताबों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, और उनके द्वारा अलग अलग किताबें लिखी गई हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, उस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। चलो सिंपल तरीके से इसको समझेंगे कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, हमारा काम है समझना। तो आज मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स शेयर करता हूं रिगार्डिंग ब्रह्मचर्य, जो कि स्वामी विवेकानंद के रेफरेंस से आपको मिल जाएगा। तो आपका काम क्या है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वामी विवेकानंद है बोलकर आप डायरेक्टली फॉलो कर ले रहे हो बिना सोचे समझे, ये नहीं करना। आप इसको समझे फिर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 ऐसी चीजें आपको शेयर करूंगा, और इसी में आपको अपना जो सबसे बड़ा सवाल है, नॉन वेज खा सकते हैं क्या, इसका आपको जवाब मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी आपको पता चलने वाला है कि जो हमारा ब्रेन पावर है वो इससे कैसे रिलेटेड है, यानी कि ब्रह्मचर्य से उसका क्या फायदा आपको मिलेगा, ब्रेन पावर किस तरह से बढ़ेगी या क्या होता है, ये आपको पता चलने वाला है। इन 7 पॉइंट्स को ध्यान से जरूर सुन लेना। पॉइंट नंबर 1, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हो तो ब्रह्मचर्य आपके लिए वरदान समान है। आपकी नसों में आग होना चाहिए ब्रह्मचर्य का, ये स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्वामी विवेकानंद ये खुद कहते हैं, पूछे जाने पर कि क्या स्वामी विवेकानंद दूसरा कोई आएगा, उनके जैसा और कोई आ सकता है क्या या नहीं आएगा, तो वो खुद कहते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी, 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, हजारों लाखों स्वामी विवेकानंद आ सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। पॉइंट नंबर 3, जब भी उनसे सवाल किया जाता है कि आप इतने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड में हो, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो कहते हैं कि ये मेरे वजह से नहीं हो रहा, ये ईश्वर का काम है, वो मुझसे करवा रहे हैं ये सब। तो आप इस तरह से समझें इस चीज को, ये स्वामी विवेकानंद का जो भी कंट्रीब्यूशन है, वो मानते हैं कि उनका रोल तो है, लेकिन उनसे भी एक अच्छा और बड़ा रोल है, वो है ईश्वर का रोल। पॉइंट नंबर 4, जो इंसान 12 साल के लिए सेलिबेसी का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके अंदर हर चीज को समझने की शक्ति जागृत होती है। लेकिन क्या करना है, सबसे बड़ी बात तो यह है, मन से पालन करना है, पूरी श्रद्धा के साथ पालन करने से तभी ये चीज पॉसिबल है, वरना ये चीज आपके साथ नहीं होगा। 12 साल ब्रह्मचर्य पालन करना है अगर, तो पूरी ईमानदारी के साथ करना है आपको। पॉइंट नंबर 5, जब भी उनसे कोई पूछता था कि आप इतना भयंकर और इतना ग्रेट नॉलेज प्रोवाइड करते हो, तो क्या आप इस चीज के लिए कभी तैयारी किए हो, तो उनका जवाब ये रहता था हमेशा कि मैं कभी भी तैयारी नहीं करता था, फिलोसॉफी को लेकर मैं ज्यादा परेशान नहीं होता था, मैं पढ़ता भी नहीं था फिलोसॉफी को, क्योंकि इस चीज को समझने की मुझे जरूरत है ही नहीं, क्योंकि फिलोसॉफी एक ऐसी चीज है जो आप खुद से एक्वायर करते हो, किसी और की फिलोसॉफी आपकी वहां पर काम नहीं आती, आपको खुद से एक्वायर करना पड़ता है। वही चीज स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि उनको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से अपना लेक्चर डिलीवर भी करते थे। आपको याद होगा शिकागो स्पीच के बारे में, राइट, तो उसमें भी उन्होंने खुद से कहीं पीछे जाकर तैयारी नहीं की थी, उन्होंने एक विजुअलाइजेशन की टेक्निक अपनाई थी, पिक्चर्स ड्रॉ किए थे अपने माइंड में, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जाकर एक ऐसा स्पीच डिलीवर किया जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था। किसी ने उनसे पूछा था कि लंगोटी पहनने से क्या काम वासना को रोका जा सकता है, तो उनका जवाब था कि हां रोका जा सकता है, लेकिन उस हद तक नहीं। अगर आप खुद को ईश्वर के लिए समर्पित नहीं करते और सिर्फ ये सोचते हो कि लंगोट पहनूंगा और मेरा काम वासना खत्म हो जाएगा, तो ये गलतफहमी है। आपको ईश्वर के प्रति समर्पित होना होगा, फिर देखो फिर काम करता है ये ब्रह्मचर्य का कंसेप्ट। सिर्फ ये सोचोगे कि मैं कोई फेथ नहीं रखूंगा, बिलीफ नहीं रखूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो वो वर्क नहीं करता दोस्त। पॉइंट नंबर 7, दिमागी तौर पर वो देश पीछे रह जाएगा इंटेलेक्चुअली जो हमेशा काम वासना से घिरा रहेगा, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, एक फैक्ट है बहुत बढ़िया, कि स्वामी विवेकानंद ने खुद प्रेडिक्शन कर दी थी कि वो कब और कैसे मरेंगे, कौन सा प्लेस होगा, वो इन्होंने आगे ही प्रेडिक्ट कर दिया था एक लेटर में।
उन्होंने मिसेस बुल नाम की एक महिला को लेटर लिखा था जब उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी। तो स्वामी विवेकानंद ने ये 1895 में लेटर के थ्रू कहा था कि मैं जानता हूं कहां मेरी मृत्यु होगी और मैं 40 साल से, इस वर्ड को ध्यान से समझना, 40 साल से ज्यादा मैं नहीं जीऊंगा, ठीक है। और कुछ सालों बाद ही उनकी डेथ हो गई थी, जब उनकी एज थी अराउंड 39 में उनकी डेथ हो गई थी दोस्त। तो सोचो ये कितनी अमेजिंग बात है कि उन्होंने खुद प्रेडिक्ट कर दिया था कि वो किस जगह पर मरेंगे, उनकी एज अराउंड कितनी होगी, वो भी ये चीज प्रेडिक्ट कर चुके थे। जो भी मेरे भाई बंगाल से देख रहे हो, लव यू ऑल। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। नरेंद्रनाथ दत्ता ये था उनका पूरा नाम, ठीक है। उसके बाद जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से वो जाने गए। तो ये एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि उनका खान पान कैसा था, ठीक है। ये आप समझिए तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उनकी मृत्यु की रीजन अलग अलग थी। कोई कहते थे कि डायबिटीज को लेकर प्रॉब्लम थी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक डायबिटीज जिसे कहते हैं। कोई कहते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम को लेकर दिक्कत थी, ठीक है। कोई कहते हैं कि ब्लड वेसल्स जो ब्रेन में होते हैं उनको रप्चर हो गया था उस चीज का, ठीक है। तो अलग अलग तरह की बातें होती है। उनकी मृत्यु को लेकर एग्जैक्टली आपको कहीं नहीं मिलेगा कि हाँ यही रीजन है, ये कोई नहीं बता पाता। लेकिन स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी अलग अलग तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, ये तो पक्की बात है, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे भाई वो तो ब्रह्मचारी थे यार, फिर भी उनको इतनी सारी दिक्कत कैसे हो गई? तो इसके पीछे अलग अलग रीजन है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते थे, उनका डाइट उतना अच्छा नहीं था। लोग कहते थे कि बहुत ज्यादा खाते थे वो, ठीक है, ओवर ईटिंग करते थे, ये लोगों का मानना था और अलग अलग सोर्सेस से ये बात पता चली है। अब ये कितनी ज्यादा सही है कितनी नहीं, ये आप अंदाजा लगाओ, जस्ट ये एज्यूम करके हम चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सही होती हैं इसमें। अगर आप स्वामी विवेकानंद को भी देखते हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो उनका वेट कितना होगा, थोड़ा बहुत आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लोगे, ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि डायबिटीज को लेकर, कोई कहते हैं कि किडनी प्रॉब्लम को लेकर, एस्थमा के पेशेंट थे वो। सोचो यार, आप कहते हो कि ब्रह्मचारी को कभी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, वो तो पड़ेगा ही नहीं बीमार, सर्दी खांसी जुकाम तो उनको होगा ही नहीं, ठीक है। तो अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। कोई रहन सहन सही नहीं होगा तो दिक्कत हो ही सकती है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया यहां पर, आप समझिए इस चीज को कि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि अरे यार तू तो ब्रह्मचारी, यार तू तो बीमार कैसे पड़ सकता है ना। सवाल आता होगा मन में कि कैसे बीमार पड़ सकता है, इसको तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो अमर हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 40 साल के अंदर अंदर इनकी डेथ हो गई, ठीक है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब देखो यहां पर, तो आपके मन में एक सवाल होगा कि नॉनवेज खाएं या नहीं खाएं। तो देखो इनके अनुसार ये तो सपोर्ट करते ही थे, ठीक है, ये सपोर्ट करते थे। जब इनका और एक इनके शिष्य का कन्वर्सेशन हुआ था जिसके अनुसार ये पता चला है कि ये सपोर्ट करते थे, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन, जिनको पता होगा, जो बंगाल साइड से है उनको तो पता ही होगा ये चीज, कि वहां से भी अगर आप जानकारी लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वहां पर नॉनवेज से किसी को कोई परहेज नहीं है, दिक्कत नहीं है नॉनवेज से, ठीक है। तो क्या इसका ये मतलब है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो नॉनवेज भी खा सकते हैं? इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, आपको अलग अलग सोर्सेज से आपको नॉलेज दूंगा, ठीक है, जितना हो सके उतना सरल बनाऊंगा, सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखो कि स्वामी विवेकानंद ये भी कहते हैं साथ में कि जिनकी जिंदगी में सत्व गुण आने लगते हैं, अच्छे विचार आने लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली से ना नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, ठीक है। अब उन्होंने 2 अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ध्यान से समझो इस चीज को कि मैंने आज ही का दिन क्यों चुना, ठीक है। तो आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 इस दिन जन्म हुआ था उनका, 12th ऑफ जनवरी। लेकिन अब इसके बारे में उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको डाउट क्लियर करवाना था मुझे कि बहुत सारे लोग पूछते थे कि यार हम सिगरेट पीते हैं, ठीक है, क्या करें। तो जहां तक मैंने पता किया है थ्रू इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेस से, मुझे यह पता चला है कि स्वामी विवेकानंद भी किसी और को देखे थे स्मोकिंग करते हुए, ठीक है, सिगार वो कर रहे थे अपना, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद भी जाते हैं उस पेड़ के नीचे जाकर, वो भी शुरू कर देते हैं। मतलब इधर नॉनवेज भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्मोकिंग का भी चल ही रहा है, ठीक है, बाद में जाकर वो सारी चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उनका लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पर्सपेक्टिव किसी का सुनो और ब्लाइंडली कभी भी फॉलो मत करो,
क्योंकि हर इंसान की अलग अलग एसेंट्रिसिटीज होती है, अलग अलग तरह की पिक्युलरिटीज होती है, अलग अलग तरह की माइंडसेट होती है। तो आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हो। तो आपको एक चीज याद रखना है, ठीक है, कि नॉन वेज और वेजिटेरियन ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं लोग, डिबेट करते रहते हैं। अरे स्वामी विवेकानंद जी ने तो बोला था कि सही है, फिर कुछ लोग बोलेंगे कि यार स्वामी विवेकानंद को क्यों फॉलो कर रहे हो, और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, उनको क्यों नहीं फॉलो करते, राइट। तो ये डिबेट चलता रहेगा दोस्त, ठीक है। हम इसके बारे में फिर बात करेंगे कि क्या खाना चाहिए, एग्जैक्टली नॉन वेज की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाएंगे तो क्या दिक्कत है, नहीं जाएंगे तो क्या दिक्कत है। ब्रेन पावर, मेमोरी शार्प, ये सारी चीजें तो होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा फेथ रखते हो। अगर आप बिलीव नहीं करते ना, तो वो 12 साल भी आपके वेस्ट हो जाएंगे, लिख कर ले लो। तो फेथ होना जरूरी है कोई भी काम कर रहे हो। तो दोस्तों 1893 का जब शिकागो स्पीच के बारे में बात की जाती है तो वन ऑफ द बेस्ट स्पीच ऑफ ऑल टाइम में वो गिना जाता है। और इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जो बिल्कुल तैयारी करके नहीं गए थे, पहले ही लाइन में, पहले ही सेंटेंस में सब खड़े होकर ताली बजा रहे थे उनके लिए, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बस इतने से उन्होंने कहा था। लेकिन पूरी ऑडियंस शिकागो की, जितने भी लोग उस हॉल में मौजूद थे, सब खड़े होकर ताली बजा रहे थे। सोचो, बिना प्रैक्टिस के, बिना कोई तैयारी के ऐसा भी हो सकता है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यहां पर सोचो उनकी काम वासना बिल्कुल नहीं थी। सिस्टर बुला रहे हैं, अमेरिका में जितने लोग हैं सिस्टर बुला रहे हैं, सोचो। तो इक्वलिटी भी मिल रही है, रिस्पेक्ट भी मिल रहा है बोथ जेंडर्स को, राइट। तो अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है। उस वक्त जब उन्होंने ये स्पीच दी थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही ज्यादा एक अनऑर्थोडॉक्स इंसान जिसे हम कहते हैं वो थे। 12 जनवरी 1863, आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जैसे इंसान का जन्म हुआ था, राइट। 12 जनवरी, इसी दिन जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। जितने भी हमारे बंगाल के हैं वो तो जानते ही होंगे इस बारे में, ठीक है। उनको बहुत ज्यादा शौक था राइस और मछली का। आप लोग खाते होंगे बंगाल में, अगर कोई देख रहे हैं तो बता देना कमेंट्स में। तो ये चीज बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो फॉलो करो, अगर आप चाहो तो मत फॉलो करो, बाकी आपकी मर्जी। तो यही रही आज की वीडियो, ठीक है। और मुझे जो रोल मिला था स्वामी विवेकानंद, उसमें तो बहुत ज्यादा मजा आ गया था। आज ही के दिन मिला था, 2 साल पहले की बात है ये, ठीक है। तो मजा आ गया था उस रोल में। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा वीडियो में। दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, हमारा अल्टीमेटम इसी तरह चलता रहेगा। आज है डे नंबर 12, इसी तरह कंटिन्यू करेंगे पूरे साल, ठीक है। शेयर करें इस वीडियो को। हमारा पूरा 1 लाख का कम्युनिटी बनना चाहिए, ब्रह्मचारियों का कम्युनिटी। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, ताकत और बढ़ेगी, और हम पूरी एक फैमिली है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट कर देना, उसके ऊपर आपके लिए वीडियो आ जाएगी। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।